हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट नंबर 3, जो कि हमारा टॉपिक है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्विक रिवीजन। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो एंड तक देखनी है जिससे कि आपको पूरी क्लेरिफिकेशन हो जाए और आपके इसमें बढ़िया मार्क्स आ सकें। मैंने इसके अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ डिटेल में बना रखा है। आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं अपलोड कर दूंगा और आज की क्विक रिवीजन पे हम चलते हैं। इसमें भी मैं पूरा डिटेल बता दूंगा, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक यहाँ पे मिस नहीं होगा। यहाँ पे सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखे क्विक रिवीजन में भी। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। हमारा यूनिट नंबर 3 है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स थे हमने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें से कुछ पॉइंट हमारे पास निकल के आते हैं। कौन कौन से पॉइंट निकल के आते हैं? हमारे पास कैपेसिटी, फ्री कंसेंट और नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसाइडरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए? बंदा वो मेजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रखा हो, क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बंदा वो माइनर है तो माइनर कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, उसके कुछ एसेंशियल पॉइंट है। ये 4 मार्क्स के लिए आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट माइनर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर। जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है विद, माइनर के साथ या माइनर के द्वारा, इज वॉइड एब इनिशो। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइड एब इनिशो होते हैं। अब हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है? कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में से क्या ले सकता है? बेनिफिट ले सकता है। क्या ले सकता है? टेक बेनिफिट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है हमारा, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी। जो माइनर है वो अपना प्लेड माइनॉरिटी कर सकता है हमेशा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। जैसे कि अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, जैसे कि अब ए है, ठीक है, और यहाँ पे बी है। अब ए और बी ने आपस में क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ए और बी के बीच में। लेकिन ए हमारा क्या था? माइनर था। ठीक है, वो था हमारा 17 ईयर का था जब ये ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हमारा बढ़िया से चल रहा था। ठीक है, उसके बाद जब ये 18 साल से ऊपर का हो गया तो ये जरूरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हमेशा के लिए वॉइड एब इनिशो था। क्या था ये? वॉइड एब इनिशो था ये। ठीक है, वॉइड एब इनिशो था शुरू से ही। अब ये मेजोरिटी में आ जाता है जब, तो ऐसा नहीं होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तब भी हमारा वॉइड एब इनिशो था और वॉइड एब इनिशो रहेगा। उसको अगर वो मेजोरिटी में आ जाता है उसको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो पुराने वाला ही कॉन्ट्रैक्ट चलाता है तो वो वॉइड एब इनिशो ही रहेगा। इसी का मतलब यही था, नो रैटिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं कर सकते आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी के बाद। ठीक है, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। ठीक है, जैसे कि अगर कोई माइनर सिविल टॉर्ट करता है, जैसे कि मतलब कानून की संपत्ति को कुछ हार्म पहुंचाता है, तो वो क्या होता है यहाँ पे? उसके लिए लायबल होता है। ठीक है, और लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। अगर माइनर को कोई बंदा लायबल नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है तो वो बंदा उसके लिए भी लायबल रहता है। लेकिन वो कब लायबल रहता है? उसके एस्टेट से लायबल रहता है। ठीक है, उसके एस्टेट से क्या रहता है? लायबल रहता है। पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए हो सकता है लेकिन पार्टनरशिप में घुस नहीं सकता, पार्टनर्स बन नहीं सकता। शेयर होल्डर बन सकता है लेकिन किसके? उस पे, उसके पेरेंट्स या गार्जियन के उस पे ये क्या बन सकता है? शेयर होल्डर बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन,
गार्जियन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया, हाउ फार एनफोर्सिएबल, वो कितना एनफोर्सिएबल है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, अगर माइनर है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा, ठीक है। श्योरिटी फॉर अ माइनर, माइनर की जो श्योरिटी देता है वो क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। अगर वो भी माइनर है तो आपका नुकसान हो जाएगा। फिर प्रिंसिपल, यहाँ पे माइनर जो है प्रिंसिपल नहीं बन सकता, लेकिन एजेंट हमारा क्या हो सकता है, माइनर हो सकता है। ये आगे की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे क्या होता है। हमें सीए इंटर पे भी ये टॉपिक अच्छी तरह कवर करवाया जाएगा, वो सारे पॉइंट हम वहां पे देखेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइनर के बारे में पढ़ने थे और इसको याद कर लेना है। अगर ये टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं और इससे थोड़े रिलेटेड हमें क्या लिखनी है, थोड़ी समरी लिख देनी है, हमारे इसके अंदर फुल मार्क्स आ जाएंगे। इसके अंदर और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, हमने मेजर होना चाहिए ये पढ़ा था, माइनर हुआ तो क्या क्या दिक्कतें हैं वो देखी थी, साउंड माइंड का होना चाहिए वो पता चल गया। अब क्वालिफाइड बाय लो होना चाहिए ये भी हमें पता था। अगर डिस्क्वालीफाइड बाय लो है तो कहां पे लो ने उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है वो देखते हैं। सबसे पहले एलियन एनेमी, जो हमारा भारत के दुश्मन है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है और उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर रखा है, ठीक है। फॉरेन सॉवरनर, जो बाहर के वो फॉरेनर होते हैं उनसे, और ब्रांड एम्बेसडर, जो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या बोल रखा है लो ने, वो डिस्क्वालीफाई कर रखा है। और कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन के साथ क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो हमारा डिस्क्वालीफाई बाय लो में आता है। कन्विक्ट्स मतलब होता है जो बंदा जेल में रहता है, ठीक है, जो जेल में रहता है उसको हम बोलते हैं कन्विक्ट्स। उसके साथ भी हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि वो जेल से है। और फिर इंसॉल्वेंट, कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट हो जाएगा उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही क्यों। तो इंसॉल्वेंट के साथ भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा डिस्क्वालीफाई बाय लॉ में इंक्लूड होता है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे हमारा फ्री कंसेंट। हमने कैपेसिटी को पढ़ लिया है, उसके पॉइंट्स पढ़ लिया एसेंशियल, आप उसको याद कर लेना। अब हमारा यहाँ पे फ्री कंसेंट आता है। फ्री कंसेंट के अंदर हमारा सबसे पहला आता है कोर्जन, जो कि हम किसी को धमकी देते हैं या तो डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, वो हमारा कोर्जन होता है। कोर्जन किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 15 में आता है। फिर उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि हमारा सेक्शन 16 में आता है। इसके अंदर क्या होता है, जो डोमिनेटिंग पावर पोजीशन में होता है वो किसी और को डोमिनेट करता है, ठीक है, किसी और को हार्म करता है। जैसे कि एक डॉक्टर ने किसी और को हार्म कर दिया, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। फ्रॉड, जो कि हमारा सेक्शन 17 में आता है। फ्रॉड जैसे कि किसी बंदे ने किसी को फ्रॉड से क्या कर दिया, चीट कर लिया या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एग्राइव्ड पार्टी के बिहाफ पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल। यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है, और यहाँ पे भी ये वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमें पता नहीं था लेकिन हमसे गलती से फ्रॉड हो गया। गलती से फ्रॉड कैसे, जैसे कि बी ने मेरे से पूछा कि पेपर कब से है, और मेरे को पता था कि हाँ पिछले साल 17 से हुए थे तो इस बार भी 17 से होंगे, तो मैंने 17 से बोल दिए। लेकिन इस बार का शेड्यूल चेंज कर दिया, अब पेपर होने थे 20 से, ठीक है। तो उस केस में मैंने मिस रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 18 में आता है। मिस रिप्रेजेंट कर दिया तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। किसके भी आप पर, एट द ऑप्शन ऑफ एग्राइव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है। अगर वो चाहेगा तो केस करेगा, नहीं चाहेगा तो केस नहीं करेगा। अब हमारा आता है मिस्टेक, जो कि सेक्शन 20, 21, 22 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये हमारा फ्री कॉन्सेप्ट के 5 पॉइंट थे, जो कि आपको डिटेल्ड में मैंने डिफरेंस बिटवीन इससे रिलेटेड आता है, मैंने अपलोड कर रखे हैं। इसकी वीडियो आप अगर देखनी हो तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो, ठीक है।
आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड। ठीक है, ये नया टॉपिक है जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 का है, नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड। वॉइड कब कब हो सकता है, वॉइड किसी को रोकना वॉइड है, किसी को हम रोकते हैं वो वहां पे क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। और वेजर मतलब यहाँ पे सट्टेबाजी करना भी क्या है, वॉइड है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन में वॉइड कहाँ कहाँ पर हो सकता है, पहला ट्रेड के अंदर, किसी को ट्रेड करते हुए हमें रोक नहीं सकते। मैरिज, किसी को शादी करते हुए हम रोक नहीं सकते। और लीगल प्रोसीडिंग करते हुए भी हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर हम रीजनेबल क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रेन लगा सकते हैं। जैसे कि सेल ऑन गुडविल, अगर हम गुडविल किसी की क्या करते हैं, बेचते हैं और हमने खरीदी, तो क्या कर सकते हैं हम वहां पे रिस्ट्रेन लगा सकते हैं, वो की रीजनेबल होनी चाहिए। जैसे कि अब ए ने और बी ने क्या करा, अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, ए ने बी का इंस्टीट्यूट क्या कर लिया, ए ने ऑफर दिया, ए ने बी का इंस्टीट्यूट क्या कर लिया, परचेज कर 10K में परचेज कर लिया। ठीक है, इसने अपना इंस्टीट्यूट ए को दे दिया, लेकिन इसका इंस्टीट्यूट जब ए को दे दिया तो इसी ने ए ने क्या करा, इसका इंस्टीट्यूट लेने के बाद ले लिया, लेकिन बी ने क्या करा, बी ने क्या करा, जहां पे ए का इंस्टीट्यूट था वहीं पे अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। तो इसकी जो गुडविल थी, बच्चे तो इसी के पास जाएंगे, चाहे गुडविल इसने बेच दियो। तो उस केस में यहाँ पे जो ए है वो रीजनेबल रिस्ट्रेन लगा सकता है। क्या लगा सकता है, रिस्ट्रेन लगा सकता है, रोक लगा सकता है। ठीक है, ट्रेड कॉम्बिनेशन में लगा सकता है, सर्विस एग्रीमेंट में लगा सकता है, और पार्टनरशिप में भी क्या लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रेन लगा सकता है। और मैरिज, मैरिज में क्या एक्सेप्शन है हमारा, माइनर। अगर माइनर है तो हम उसको शादी करने से रोक सकते हैं, वरना नहीं रोक सकते। लीगल प्रोसीडिंग में क्या है हमारे पास, या तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो या तो आर्बिट्रेटर के पास ले जा। आर्बिट्रेटर क्या होता है, जो बाहर कोर्ट के बाहर केस हमारे सोल्व कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं या तो केस सोल्व कर देते हैं, वो होते हैं आर्बिट्रेटर। अगर ये हो गया हो तो यहाँ पे भी हम रोक लगा सकते हैं। अब हमारा क्या आता है, वेजर। वेजर मतलब सट्टेबाजी होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वेजरिंग, वेजर कहाँ पे वॉइड होते हैं और कहाँ पे वैलिड होते हैं। देखो वॉइड होते हैं हॉर्स रेस, अगर वो बंदा हॉर्स रेस है लेकिन 500 रुपए से कम है तो वो वॉइड है, अगर 500 से ज्यादा होता तो वो वैलिड हो जाता। ठीक है, क्रॉस वर्ड पजल, अगर वो 1000 रुपीज से कम है तो वॉइड है, अगर 1000 रुपीज से ज्यादा होता तो क्या होता, यहाँ पे क्या है, क्रॉस वर्ड पजल, अगर 1000 रुपए से ज्यादा है तो वॉइड है, अगर 1000 रुपए से कम होता तो क्या हो जाता, वैलिड हो जाता। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन वॉइड होता है, लॉटरी हमारा क्या होता है, वॉइड होता है। ठीक है, वैलिड क्या क्या होते हैं, चिट फंड जिसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, कमेटी आ जाता है। ठीक है, वो हमारा वॉइड नहीं है, वो हमारा वैलिड हो जाएगा। कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो वैलिड है। इंश्योरेंस हमारा वैलिड होता है वेजनिंग के अंदर। चांस ऑफ गेम्स एंड स्किल, अगर चांस ऑफ गेम एंड स्किल है तो वो भी हमारा यहाँ पे क्या रहता है, वैलिड रहता है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, क्या क्या अनलॉफुल है कंसाइडरेशन और ऑब्जेक्ट के, जो कि हमारा सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है। हम इसके अंदर पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भी इसके एक पॉइंट के अंदर पॉइंट है तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। इसके सबसे पहले पॉइंट है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है तो वो हमारा अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट में आता है, जो कि हमारा लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। क्या है, अनलॉफुल। फ्रॉडुलेंट मतलब किसी को हम धोखे से कंसाइडरेशन या ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी
उसके अंदर आता है। फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि लॉ ने हमें मना कर रखा है करने के लिए, हम वो भी कर रहे हैं, तो वो हमारा अनलॉफुल कंसाइडरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। जैसे कि लॉ ने कहा है कि ड्रग्स हमें सप्लाई नहीं करने, तो यहाँ पे ये ड्रग्स अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है। डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब किसी को डिफीट नहीं करना प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कोर्ट रिगार्ड इट्स इमोरल। फिफ्थ पॉइंट है इन्वॉल्व्स टू इंजरी टू अदर पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी और को इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी अदर पर्सन को, और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब सिक्स पॉइंट यहाँ पे आता है एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ये हमारा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लिख लें, क्योंकि इससे केस स्टडी बनती ही बनती है, जो कि मैंने आपको करवा रखी है। अगर नहीं देखी आपने मेरी वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अगर कोई पुलिस छानबीन कर रही है तो उसके बीच में नहीं आना है। ठीक है। जैसे कि अब मैं आप इसको यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊं तो ए और बी ने यहाँ पे अपना क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है। ए और बी ने यहाँ पे क्या कर लिया, चलो इसका मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये डिटेल वीडियो हो जाएगी, हम पे टाइम अभी कम है, तो आप मेरी डिटेल वीडियो देख लें। दूसरा पॉइंट है इंटरफेरेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। मैरिज, ब्रोकरेज चार्जेस और इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेज, जो सरकारी दफ्तरें होते हैं उसके अंदर भीड़ नहीं होनी चाहिए। कोई घूस वूस देख के हमें नहीं जाना चाहिए। जैसा बंदे ने क्लियर किया है उस हिसाब से ही हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ए और बी के साथ फ्रॉड हो गया तो बी ने क्या बोला कि तू इस पे केस कर, मैं मेंटेन करूंगा। मैं मेंटेन करूंगा मतलब वो इसका साथ देगा। ठीक है। अगर बाय चांस इसके साथ में कुछ मिलता है उसको, जैसे कि केस करा इसने और केस के अगेंस्ट इसको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं और वो बेनिफिट्स वो दोनों बांट लेते हैं, तो वो आता है हमारा चैम्पर्टी के अंदर। ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, हमें एलियन एनिमी के साथ ट्रेडिंग नहीं करना है। एच पॉइंट आता है हमारा एग्रीमेंट क्रिएट मोनोपोली। अगर जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो रही है वहां पे भी क्या होता है, ये एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अंदर आते हैं। एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अंदर हमारे टोटल 9 पॉइंट आते हैं, जो कि ये लिख रखे हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा कंसाइडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अगर कंसाइडरेशन जो है हमारे पास, हम आधी कैश में दे रहे हैं और आधी क्या किस में दे रहे हैं, ड्रग्स में दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होता है। हमें अनलॉफुल पार्ट में नहीं देना, लॉफुल पार्ट में दे सकते हैं। जैसे 50% कैश अब दे दिया, 50% कैश बाद में दे दिया। ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के संग, नेक्स्ट यूनिट के संग। हमारा ये क्विक रिवीजन का सेशन चल रहा है, अभी क्विक रिवीजन ही करेंगे। डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्टिकुलर टॉपिक से पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।